हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो है प्रेपोजिशंस। हाँ जी, प्रेपोजिशंस ये बहुत सारे होते हैं मैम, इनको हम कैसे यूज़ करें, इनके यूजेस को कैसे समझें और याद करें। यस, ये होते हैं ज़्यादा, लेकिन इसका यूज़ बहुत सिंपल होता है। यदि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को और मेरी ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जानी है। सो बी रेडी। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, यानी कि प्रेपोजिशंस रिलेशन बनाते हैं। जिन प्रेपोजिशन वर्ड्स का हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का सेंटेंस के दूसरे पार्ट से उनका रिलेशन बनाते हैं। चाहे दूसरे पार्ट में आपका नाउन हो या कुछ भी हो, उसके साथ प्रेपोजिशंस क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं। प्रेपोजिशंस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि प्रेपोजिशंस रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, संबंध बनाते हैं किसका? नाउन या प्रोनाउन का। सेंटेंस में चाहे आपके नाउन आया हो या प्रोनाउन आया हो, उसके साथ विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ उसका रिलेशन बनाने के लिए हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। द न्यूज़पेपर इज केप्ट ऑन द टेबल। अब देखिए, द न्यूज़पेपर क्या है? आपका नाउन है, और द टेबल बाद में यूज हुआ है, ये भी नाउन है। इज केप्ट आपका वर्ब है, और ये ऑन क्या हो गया? ऑन हुआ प्रेपोजिशन। ऑन, इन, एट, फ्रॉम, बाय, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, बहुत सारे होते हैं, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं। इनमें से एक है ऑन, हमने इसमें ऑन का यूज किया है। अब न्यूज़पेपर का टेबल से संबंध क्या शो कर रहा है? ऑन, की न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर है। अगर हम ऑन को रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? देखिए, द न्यूज़पेपर इज केप्ट द टेबल। सेंस इनकम्प्लीट है, सेंस पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि इस सेंटेंस का सेंस आपका अधूरा है। हमें इस सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए इस नाउन का रिमेनिंग पार्ट से संबंध बनाने के लिए हमें ऑन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऑन यानी कोई भी प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं जब, तो वो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है। समझ में आया आपके? अब आप ये समझ लीजिए कि प्रेपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना पड़ेगा। अब हम समझेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि प्रेपोजिशंस का हम यूज करते हैं तो किन किन कंडीशंस में करते हैं। कभी हम टाइम की कंडीशन में, कभी हम प्लेस की, कभी हम मूवमेंट, डायरेक्शन, लोकेशन, किसी भी कंडीशन में सेंटेंस में हम प्रेपोजिशंस का अलग अलग यूज करते हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन, कोई भी काम का ड्यूरेशन या टाइम जब सेंटेंस में दिया गया है तब हम कौन से प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट है ऑन। पहले हम समझते हैं ऑन। ऑन माने क्या होता है? ऑन माने पर या ऊपर के सेंस में आता है। ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द रूफ, है ना? तो ऑन का हम यूज करते हैं ऊपर के सेंस में, लेकिन जब हम टाइम के सेंस में यूज करेंगे तब कैसे करेंगे? देखिए, यूज विद अ पर्टिकुलर डे, डेट और ओकेजन। जब कोई पर्टिकुलर, कोई खास, कोई स्पेशल डे दिया गया हो, कोई डेट दी गई हो, तारीख दी गई हो, या ओकेजन यानी कोई अवसर दिया गया हो, उस टाइम हम ऑन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? वी हैव आवर म्यूजिक क्लास ऑन नेक्स्ट मंडे। हमारी म्यूजिक क्लास है, कब है? ऑन नेक्स्ट मंडे, यानी हमारे यहाँ पर डे दिया गया, पर्टिकुलर डे दिया गया है ऑन नेक्स्ट मंडे, तो हमने ऑन का यूज किया है। हम यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे, इन नेक्स्ट मंडे ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, अब देखिए, ऑन ट्यूसडे हो सकता है, ऑन फ्राइडे हो सकता है, ऑन संडे हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर डे दिया जाए तब हमको ऑन लगाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए डेट, ऑन 2 मार्च, ऑन 6 अप्रैल 2021, कोई भी डेट दी गई हो स्पेशल। ठीक है, या फिर आपका ओकेजन देखिए, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे,
ऑन दिवाली डे, या कभी कभी हम कहते हैं ऑन टाइम, वी विल रीच द स्कूल ऑन टाइम। अभी हम कभी कभी टाइम वर्ड का भी यूज़ कर देते हैं कि हम समय पर वहाँ पहुँचेंगे, तब भी हम ऑन लगाते हैं, इन टाइम नहीं, हम ऑन टाइम कहते हैं। तो ऑन हमने यहाँ पर यूज़ किया, देखिए सब में हमने ऑन लगाया है, यानी हमको डे, डेट या ओकेजन, इन 3 कंडीशंस में जब ये कोई खास, कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर दिए गए हों तब हमको ऑन यूज करना है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब है हम यूज करेंगे एट का। एट माने क्या होता है? एट माने पर के सेंस में आता है, ठीक है। अब एट इज यूज विद अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे और एज। कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशल जब टाइम दिया गया हो किसी दिन का, कोई डे का, कोई टाइम दिया गया हो, या फिर एज यानी कोई उम्र को शो करना हो, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे? एट का। कैसे? द ट्रेन अराइव्स एट 3 o'clock। अब देखिए 3 o'clock क्या है आपका? पर्टिकुलर टाइम शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पर एट का यूज किया है, एट 3 o'clock। हम ये नहीं कहेंगे द ट्रेन अराइव्स ऑन 3, नहीं, एट 3 o'clock, ये आपका प्रॉपर है, ठीक है। एट नाइट हो सकता है, एट नून हो सकता है, एट मिडनाइट हो सकता है। इस तरीके से हम डे का कोई टाइम दिया गया हो, पर्टिकुलर टाइम, तब हम एट का यूज करते हैं। अब हम जैसे कभी कहीं पर एज दी गई हो, कैसे? शी स्टार्टेड स्कूल एट द एज ऑफ 6। उसने स्कूल स्टार्ट किया 6 की एज में। अब यहाँ पर एज क्या दी गई है? एज ऑफ 6, यानी पर्टिकुलर एज को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। हम ऑन या इन का किसी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एट आपका प्रॉपर यूज होगा, एट द एज ऑफ 6। आपको ऑन का और एट का यूज समझ में आ गया होगा कि ऑन कब करते हैं हम? किसी खास दिन, डेट या ओकेजन पर, और एट का यूज करते हैं कोई खास टाइम हो डे का या फिर एज का, कोई खास एज दी गई हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इन। इन माने क्या होता है? इन, वैसे इन का मतलब होता है में या अंदर के सेंस में, है ना। लेकिन जब हमारा टाइम की कंडीशन हो तब हमें क्या करना है? देखिए, इन इज यूज विद द मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ, ईयर, सीजन। इन कंडीशंस में हम इन का यूज करेंगे। कहीं सेंटेंस में क्या दिया गया हो? मॉर्निंग दिया गया हो, इवनिंग दिया गया हो, आफ्टरनून दिया गया हो, या कोई मंथ यानी कि महीना दिया गया हो, या कोई साल दिया गया हो, या कोई सीजन दिया गया हो, इन कंडीशंस में हम इन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। द न्यूज़पेपर कम्स इन द मॉर्निंग। अखबार आता है, कब आता है? इन द मॉर्निंग। हम ये नहीं कहेंगे ऑन द मॉर्निंग, वो रॉन्ग हो जाएगा। सुबह को, यानी कि सुबह में आता है, सेंस तो में का आ रहा ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना। इस सेंस में हम इन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, माय बर्थडे इज इन अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? मंथ दिया गया है, तो माय बर्थडे इज इन अक्टूबर, तो हमने यहाँ पर इन का यूज किया। अक्टूबर में, मेरी बर्थडे कब होती है? अक्टूबर में का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। अब देखिए यहाँ पर सीजन दिया गया है, ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, कब? इन ऑटम सीजन। तो यहाँ पर सीजन के सेंस में हमने इन का यूज किया है। क्लियर हुआ आपको? इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ऑन, एट और इन जब टाइम या ड्यूरेशन कोई दिया गया हो तब हमें कैसे यूज करना है। बहुत सिंपल था। अब हम इसके कुछ और कंडीशंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाय। बाय प्रपोजिशन का हम यूज कब करते हैं? जब टाइम कंडीशन हो फॉर एग्जैक्ट या डेफिनेट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट या डेफिनेट टाइम हो सेंटेंस में, या कोई क्लॉक टाइम एकदम दिया गया एग्जैक्ट, तब हम बाय का यूज करते हैं। कैसे? आई विल कंप्लीट द वर्क बाय 2 PM। मैं वर्क कंप्लीट कर लूंगा बाय 2 PM, 2 बजे तक, यानी 2 बजने तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 PM यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, डेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर बाय का यूज किया है। आई मस्ट रीच देयर बाय 6 PM दिस इवनिंग। मुझे वहां पहुंचना चाहिए कब तक? 6 बजे तक। दिस इवनिंग इस शाम को। तो देखिए 6 PM क्या है यहाँ पर? यहाँ आपका एग्जैक्ट यानी डेफिनेट टाइम है, तो हमने बाय का यूज किया है। बाय का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट या डेफिनेट टाइम होने पर, क्लॉक टाइम कोई आपका एग्जैक्ट दिया गया है, तब हम बाय का यूज करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम टू, यानी फ्रॉम और टू एक साथ आता है, यानी एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम। जब हम दो टाइम सेंटेंस में शो कर रहे हैं कि हमारा कोई एक्शन एक टाइम पे स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट टाइम पे किस टाइम पे खत्म हो रहा है, ये शो करने के लिए हम फ्रॉम और टू को एक साथ यूज करते हैं। और इसमें हम फ्रॉम के साथ टिल भी लगा सकते हैं, फ्रॉम टिल या फ्रॉम टू। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए, आई विल बी बिजी फ्रॉम 6 to 8 दिस संडे। मैं बिजी होऊंगा फ्रॉम 6 यानी 6 बजे से 8 बजे तक, दिस संडे इस संडे को। अब देखिए 6 बजे से स्टार्ट हुआ, 8 o'clock तक फिनिश हुआ, यानी 6 to 8 दो टाइम दिए गए हैं। तो हमने फ्रॉम 6 to 8 हमने यहाँ पर दो प्रपोजिशन यूज किए हैं, फ्रॉम और टू एक साथ यूज करे हैं, है ना, क्योंकि हमारे सेंटेंस में दो टाइम दिए गए हैं, फिक्स टाइम, एक टाइम से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट टाइम पे वो काम खत्म हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम और टू का यूज किया है। हम यहाँ पर फ्रॉम के साथ टिल भी लगाते हैं, यानी कि फ्रॉम 6 till 8, टिल माने तक, 8 बजे तक। हम यहाँ पर टू या टिल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हर डांसिंग क्लास इज फ्रॉम 3 to 5 in the evening। उसकी डांसिंग क्लास 3 बजे से 5 बजे तक है इन द इवनिंग। अब देखिए फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम यूज हुआ है कि 3 बजे से to 5 यानी कि 5 बजे तक, इन द इवनिंग शाम को। तो यहाँ पर 3 to 5 में हमारे दो टाइमिंग दी गई हैं, एक टाइम पे एक्शन शुरू हो रहा है और नेक्स्ट टाइम पे एक्शन खत्म हो रहा है। तो हमने इस कंडीशन में फ्रॉम और टू या फ्रॉम और टिल भी लगा सकते हैं, यानी फ्रॉम 3 till 5, वो भी आपका सही होगा। इस तरीके से आपको फ्रॉम के साथ टू या टिल का एक साथ यूज करना है। कब करना है? जब सेंटेंस में दो टाइमिंग दी गई हो, एग्जैक्ट टाइमिंग, और उनमें आपको एक्शन आपका एक टाइम स्टार्ट हो रहा है और एक टाइम पे खत्म हो रहा है, उस टाइम पे हम फ्रॉम के साथ टू या टिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है, कुछ हमारे प्रेपोजिशंस हैं जिनको कि टाइम के लिए हम यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। कौन कौन से हैं इनके अलावा? सिंस, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, विद इन। सिंस आपका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब आपका कोई टाइम बिल्कुल डेफिनेट टाइम दिया गया हो, फिक्स टाइम दिया गया हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उस सेंटेंस में भी हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। ड्यूरिंग यानी कोई काम की दौरान, कि यानी कि हम हॉलीडेज के दौरान, है ना, कोई काम की हम ड्यूरेशन को शो करते हैं, तब हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, अनटिल जब तक की ना, विद इन यानी उतने समय के अंदर। कैसे यूज करेंगे देखिए, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो वेट कर रही है तुम्हारा, है ना, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, यानी मॉर्निंग हमारा एग्जैक्ट टाइम है, तो हमारा डेफिनेट टाइम है, तो हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है, ठीक है। और हमारे सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? हैज बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, और टाइम एग्जैक्ट है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। अब अगर सेंटेंस में टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं होगी, डेफिनेट नहीं होगी, अनिश्चित होगी, तब हम फॉर लगाएंगे। अगर हम कहेंगे फॉर 2 days, जब हमने यहाँ पर सेंटेंस में मॉर्निंग यूज नहीं किया, हमने कहा कि 2 घंटे से, सपोज हमने कहा 2 घंटे से हमारा वेट कर रही है, तो 2 hours क्या है? फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सिंस नहीं, हम यहाँ फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days लगाएंगे। लेकिन जब निश्चित समय दिया होता है तब हम सिंस लगाते हैं। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, या शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours या 6 hours या 3 hours, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, वी विल विजिट द हिस्टोरिकल प्लेसेस, हम हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करेंगे। कब करेंगे? ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज के दौरान, जब हमारी हॉलीडेज होंगी, छुट्टियां होंगी, उस दौरान, यानी वो टाइम का ड्यूरेशन शो हो रहा है, तब हमने क्या यूज करना है? ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग माने उस समय के दौरान, यानी ड्यूरेशन को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, ही विल कंप्लीट द वर्क बिफोर लंच, लंच से पहले, लंच टाइम जब होता है उससे पहले बिफोर यूज हुआ है, वह अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा। कब कर लेगा? लंच से पहले, ठीक है। तो हमने पहले के कोई काम को किसी टाइम के पहले जब शो करा जाता है तब हम बिफोर लगाते हैं, और किसी टाइम के बाद शो करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? आफ्टर। कैसे यूज करते हैं? शीना मस्ट टेक रेस्ट
आफ्टर वर्क। शीना को रेस्ट लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? आफ्टर वर्क, वर्क के बाद, जब उसका वर्किंग टाइम होता है उसके बाद, है ना। तो बाद के लिए हमने क्या यूज किया? आफ्टर। पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर। ही वॉज नॉट सीन एनीवेयर टिल 7 PM। अब टिल आता है आपका पॉजिटिव सेंस में, अनटिल आता है नेगेटिव में। टिल माने जब तक, और अनटिल माने जब तक की ना। अब देखिए, ही वॉज नॉट सीन एनीवेयर टिल 7 PM, यानी वो 7 बजे तक वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉज नॉट सीन एनीवेयर, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया टिल 7 PM, 7 बजे के टाइम तक ये शो कर रहा है ना। तो हमने क्या यूज करना है? टिल का यूज करना है। द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट विद इन एन आवर। कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा विद इन एन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में, है ना। तो किसी समय के अंदर या किसी समय में के सेंस में 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर, तो हम ऐसी कंडीशन में विद इन लगाते हैं, विद इन एन आवर। ठीक है, विद इन एन आवर, क्या कोई भी टाइमिंग दी होगी, जब हम किसी टाइम के अंदर कोई काम शो कर रहे हैं तब हम विद इन लगाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, दे केप्ट डिस्कसिंग द इशू अंटिल मिडनाइट। वे इशू को डिस्कस करते रहे अंटिल मिडनाइट, जब तक कि आधी रात नहीं हो गई। अंटिल माने होता है जब तक कि ना। अगर हम टिल लगाएंगे मिडनाइट तक का सेंस आएगा। अगर हम अंटिल लगाएंगे जब तक कि आधी रात नहीं हो गई, इस सेंस, दोनों का सेंस तो सेम आ रहा है लेकिन वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। टिल माने जब तक और अंटिल माने जब तक कि ना। जब तक कि आधी रात नहीं हो गई, हमने टिल लगाया तो क्या होगा? आधी रात तक। हुआ क्लियर? तो हमने टिल अंटिल का यूज करना है। ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा प्रेपोजिशंस थे जिनको हम टाइम की कंडीशन में यूज करेंगे। सिंस, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, विद इन। ये सब आपकी क्या थी? टाइम कंडीशंस थी। कहीं पर ओकेजन है, कहीं पर डेट है, कहीं पर डे है, कहीं फिक्स टाइम है ना। तो कोई भी कंडीशन टाइम की होती है, टाइम या ड्यूरेशन की, तब हमको प्रेपोजिशंस कहाँ कौन से लगाने हैं, ऑन, इन, एट, उसको मैंने क्लियर किया है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो प्रेपोजिशंस टाइम में यूज होते हैं वो और जगह यूज नहीं हो सकते। वो प्लेस में, मूवमेंट में, डायरेक्शन में, उनमें भी सेंटेंस के सेंस के हिसाब से यूज होते हैं। आज आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है टाइम के हिसाब से हमें प्रेपोजिशन कौन से लगाने हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो से ये प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम या ड्यूरेशन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता है भाई। प्लीज लाइक करें और हमको मोटिवेट करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे और आपकी स्टडीज में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।